नमो भारतम, नमो भारतम। सदियों से चली आ रही सदियों से चली आ रही पूंजी ये परंपरा की प्राचीन ज्ञान का द्वार है, इसे विज्ञान का आधार है। समझ ले हम संस्कृति का जो सार है। नमो 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 भारतम, नमो नमो भारतम। ओम स्वरूपाय नमः। ओम श्री सद्गुरवे नमः। ओम नमो भारतम। मना सज्जना भक्तिपंथेचे जावे, तरी श्री हरी पाविजे तो स्वभावे। जनी निंद्यते सर्व सोडून द्यावे, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे। मनवा मेरे भक्ति पथ पर ही चलना, फिर होगा प्रभु को स्वयं तुमसे मिलना। जो निंद्य हो तुम उसे त्याग देना, तथा वंद्य से लीन हो काम लेना। जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार। मनस संतुलन अपने जीवन का आधार है हमारा आचरण, और आचरण का आधार है बुद्धि। और ये मन जो है वो बुद्धि को यहाँ वहाँ निर्णय नहीं लेने देती। श्री समर्थ रामदास स्वामी जी ये मन के बारे में हमें सिखा रहे हैं कि उसको कैसे पकड़ के चलाओ गाड़ी बराबर। गाड़ी में एक घोड़ा हो या 10 घोड़े हो, हमारे हाथ में डोरी होगी और हम चाहेंगे वहीं उसको चलाएंगे तो अच्छा है। बाकी एक घोड़ा होगा और वो भी कंट्रोल में नहीं होगा तो गाड़ी कहीं जाके अथड़ाएगा, वो पड़ेगी। तो ये मन को स्वार होने के लिए मन के ऊपर ये सब बता रहे। दूसरा श्लोक हमारा चल रहा है। मना सज्जना भक्तिवंते चिजावे, तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे। जनी निंदते सर्व सोडून द्यावे, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे। मनवा मेरे भक्ति पथ पर ही चलना, मेरे मनवा भक्ति पथ पर ही चलना, फिर होगा प्रभु को स्वयं तुमसे मिलना। प्रभु बोलेंगे भैया आओ, जो निंद्य हो तुम उसे त्याग देना, तथा वंद्य से लीन हो काम लेना। क्या है, युवा लोग हैं, उनकी शक्ति अलग, उनकी समझ अलग, और कुछ न कुछ कभी कभी अननेसेसरी कि मैं युवा हूँ ये दिखाने के लिए डाउट निकालते और उल्टा बोलते। बोले कि ये क्या बात है, भगवान स्वयं क्यों आएंगे मिलने के लिए। तो मैं बोला कि तुम अभी क्या पढ़ रहे हो। तो फाइनल ईयर कर रहा हूँ IIT में। तो IIT में फाइनल ईयर करने वाले विद्यार्थी और तुम यहाँ तक पढ़े तो तुम्हें ये ध्यान नहीं आया आज तक। तो क्या ध्यान आया नहीं, ये कैसे ध्यान आएगा। तो बोले ये तो प्रिंसिपल है, बेसिक। तुम अभी तैयारी क्या कर रहे हो, तो कैंपस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या नहीं। तो बोले हाँ कर रहे। तुम्हारी इच्छा है कि नहीं कि ऐसे कैंपस इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा सबसे अच्छी कंपनी के लिए, और ये कंपनी के लोग कैंपस में आके तुमको इंटरव्यू लेके एम्प्लॉय करने के लिए ले जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो भगवान क्यों नहीं लेंगे कैंपस इंटरव्यू। हम यहाँ पर है, यहाँ भगवान कैंपस इंटरव्यू लेने आएंगे। तुम तैयारी तो करो, तुम्हारा एजुकेशन अच्छा हो, तुम्हारा सब करियर ऐसे ब्राइट होगा तो तुमको कैंपस इंटरव्यू में उठाएंगे। यही बात उन्होंने कही उस समय।
कि फिर होगा प्रभु को स्वयं तुमसे ही मिलना, तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे। तुम्हारा जो नेचर होगा तो भगवान अपने आप मिलने आ जाएंगे, मिलेंगे, इसमें कोई संदेह है नहीं। ये तुम क्यों डाउट कर रहे हो वो मुझे नहीं पता चलता। समझ गए बोले, समझ गए, ये बात है। और ये ध्यान ही रखना चाहिए कि भगवान यानी शांति, भगवान यानी यश, भगवान यानी समृद्धि, ये सब जो चाहिए तो हमें अपने पास मिल जाएगी, घर में आ जाएंगे लोग। एक कोई छोटा सा नुस्खा निकालो कि जिसमें मनुष्य को अपनी शक्ति बच जाएगी और सुखी होने का एक मौका मिल जाएगा। कोई संशोधन, देश विदेश के लोग घर में पहुंच जाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, बोलेंगे हमको इसका पेटेंट दे दो और हम इसको बनाना चाहते हैं। तुम क्रिएशन कुछ करो तो सही, तो ही भगवान मिलेंगे। और ये भक्ति मार्ग के ऊपर कैसे करना उसका स्वामी जी बता रहे हैं। इसलिए स्वामी जी ने भक्ति शब्द का उपयोग किया, भक्ति मार्ग शब्द का उपयोग किया। मतलब ये भक्ति मार्ग पर अनेक चीज़ें जो है वो हमें देखनी पड़ेगी। और हमने अभी तक नामस्मरण, पाद सेवन का मतलब बहुत सारे लोग जब घर में कोई सत्संग, कोई महात्मा आ जाते तो उनको बिठा के पाँव धोते उनको। तो आप धोए तो अच्छा ही है, नहीं धोए तो वो खुद बाथरूम में जाके पाँव धो के आके बैठ जाएंगे घर में। बाहर से जब आदमी आता है, यहाँ पर भारत में हमारी परंपरा है कि पाँव धो लेना। अभी बोलेंगे पाँव को क्या धोना है, मैं घर से गाड़ी में बैठा और इधर उतरा और तुम्हारे घर में आया तो पाँव को कुछ लगा ही नहीं होता। ऐसे नहीं है। जब टेम्परेचर में डिफरेंस हो जाता है, वहाँ से यहाँ तक आए, वातावरण बदल लिया, जोग्राफिकली बदल लिया, सब अपने स्थल बदला, काल बदला, तो जो पाँव में जो शक्ति है वो बदल गई। और जैसे ही पाँव में पानी डालो, एक तो वो ठंडे होते हैं, पाँव ठंडे रखना अच्छा रहता है। बहुत गर्म पाँव होंगे वो अच्छा लक्षण है नहीं। तो आयुर्वेद की दृष्टि से भी, मतलब आरोग्य की दृष्टि से नहीं है। तो ठंडा, और पाँव में पूरी शक्ति चेंज हो जाएगी पानी डालते ही। और इसलिए हाथ पाँव धो के लोग बैठते हैं। और जब घर में बैठ गए तो कोई अभी ऐसे नहीं कि आपने बाहर से लाई हुई गलत शक्ति हो, वायरल हो, बैक्टीरिया हो, ये घर में आ जाए, इसलिए पाँव धोते। ऐसा इतना साइंस करने की ज़रूरत नहीं। पाँव में एक शक्ति भी जो है वो शक्ति पानी में आ जाएगी, ऐसे समझते थे। लेकिन लेके करेंगे क्या, थोड़ी पीना है पानी। तीर्थ है वो, कहीं एक अच्छी शक्ति है इसलिए रख सकते हैं। लेकिन आदमी के पाँव धो करके, शादियों में भी धोते हैं पाँव वगैरह। ये एक परंपरा इसलिए जागरूक रखिए कि पाँव धोना एक अच्छी बात है। और बुजुर्ग होंगे उसको आप ही मदद करो पाँव धोने के लिए, ठीक है। वो पाद सेवन, हमने क्या कहा कि जिस मार्ग पर चले उस मार्ग पर हमें चलना है। जिस पथ पर जो चले हमारे बुजुर्ग, वहाँ हमको चलना है। तो ये होने के बाद आएगा अर्चन। अभी अर्चन का मतलब क्या है, तो सभी जगह परमात्मा स्थित है, सब। तो मैं कहाँ ढूंढूं आपको? भगवान को पूछते हैं कि सर्वव्यापी नारायण कैसे करूँ मैं आवाहन। भगवान को बुलाना कि जरा आइए हमारे यहाँ, और हमारी इच्छा है कि आपकी सेवा करे। आवाज आएगा कि अरे मैं इधर ही हूँ ना, तुम्हारे बाजू में बैठा हूँ, तुम मेरे सिर पर बैठे हो। अरे बोले क्या हो गया, कहाँ दिखते नहीं है भगवान आप तो बोले कुर्सी में भगवान नहीं दिखता तुमको? रोज उठते समय कुर्सी को पाँव से ढकेल देते हो। मैं कुर्सी में भी रहता हूँ और पानी के गिलास में भी रहता हूँ। पी के पानी का गिलास इधर उधर क्या फेंक रहे हो? तो ये भगवान चराचर व्याप्त है और ये हमें दिखते नहीं, वो विशेष रूप से देखना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग से दिखाया कि उसके अंदर की जो विशेषता है वो देखो। फूल तो सब फूल है, लेकिन गेंदे का फूल अलग है, उसकी रचना तो देखो। और इतने से भी में से
कितनी कितनी पंखुड़ियाँ वो निकली। और मैं तो कहता हूँ एक बार ये ट्राई करके देखिए, सब लोगों को करने जैसा है। एक गेंदे का फूल लेके इसको छुड़ाओ, पूरा छोटा करो और फिर जोड़ के गेंदे का फिर वैसे के वैसा फूल, झेंडू मराठी में बोलते हैं ना, तो जोड़ो उसको, पता चल जाएगा भगवान क्या है, कैसे किया होगा ये भगवान ने, निसर्ग ने। बहुत ही दिखता नहीं है, वो कार्य के स्वरूप हमारे ध्यान में आना चाहिए। और ये स्थूल के आगे है। स्थूल कहाँ तक? सूर्य के प्रकाश तक। बाद में तो स्थूल है ही नहीं, उसके भी आगे बहुत है भगवान। वो हमें स्थूल दिखता नहीं, आगे कहाँ जाएंगे। मैं एक दिन गया था, हम लोग सब गए थे, बहुत बड़ी विंडो थी, ऐसे कांच इतनी बड़ी दुकान की, अंदर कुछ इंटरेस्टिंग रखा होगा। तो एक दोस्त था, वो एकदम नजीक से देखने के लिए इतना नजीक गया, ढम का सिर फुटा वो कांच के ऊपर। तो कहा हो गया, तो ध्यान भी नहीं आया कि कांच इधर तक गया। मैं बोला जो कांच स्थूल है, दिखने जैसी है, अंदर लाइट चमकता है, वो तुमको जब दिखती नहीं तो भगवान को कैसे देखोगे। स्थूल है, वो भी हमें दिखता नहीं। लोग है वो स्टेप मिस कर जाते हैं, चलते चलते कहीं पत्थर से अथड़ा जाते हैं, बाजू से एक व्यक्ति आ रहा है, उनके शोल्डर को धक्का लगा के चलते हैं। ये क्या हो गया? तो भगवान है वो स्थूल के परे है, वो निराकार है। उनका गुलाब के फूल में अलग अस्तित्व है और गंगा नदी में अलग अस्तित्व है, चंद्र तारों में अलग अस्तित्व है, और तुम्हारे में, हमारे में, सब व्यक्तियों में उनका अलग अलग अस्तित्व है। विशेषता जो है वो भगवान है, हर एक की विशेषता है। पर्वतों में जो हिमालय है उसमें शायद तुमको मैं दिखूंगा, क्योंकि इनकी विशेषता ये है कि पूरी दुनिया में वो ऊंचा है। इस तरह से ये निर्गुण निराकार हमारे ध्यान में जब आएगा तो हमें भगवान की अनुभूति हो सकती है। नमो